हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट गुजरात बोर्ड का भाग नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वार्षिक हिसाब, जो बोर्ड की परीक्षा में 11 नंबर का पूछा जाता है, उस चैप्टर का हम सबसे पहला यानी प्रश्न नंबर 8 चला रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? ब्रह्मा और विष्णु 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। यानी यहाँ पर प्रमाण जो ब्रह्मा विष्णु का दिया है 3:2 है। तारीख 31/3/17 के दिन सकल तलपट और समायोजन पर से वार्षिक हिसाब हमें तैयार करना है। क्या तैयार करना है हमें? वार्षिक हिसाब। तो वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का चालू खाता और पक्की तलपट। तो सबसे पहले चालू खाता कब बनाएंगे? जब सवाल में चालू खाता की बाकी होगी तब। तो आपके सवाल में कहीं भी चालू खाता की बाकी नहीं है, आप देख सकते हो आपके सवाल में कहीं भी चालू खाता नहीं है, यानी चालू खाता बनेगा नहीं, चालू खाता बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है। अब साथ ही साथ इस सवाल में एक चीज को ध्यान रखना, ये सवाल में व्यापार खाता पहले से दे दिया है, यानी ये सवाल में व्यापार खाता भी नहीं बनेगा क्योंकि पहले से उसका उत्तर दे दिया है। अब ये व्यापार खाता कहाँ दिया है? तो व्यापार खाता जमा में दिया है। मैंने आपको बताया था कि व्यापार खाते की जमा बाकी अर्थात सकल लाभ, व्यापार खाते की जमा बाकी मतलब सकल लाभ, और सकल लाभ कहाँ आता है? सकल लाभ लाभ हानि खाते के जमा में आता है, यानी हमें व्यापार खाता यहाँ बनाना नहीं है। तो हमें कौन कौन सा खाता बनाना है? लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और पक्की तलपट। ये 4 खाते हमें बनाने हैं। तो पहले ये 4 खाते हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब देख लीजिए आपके सामने सबसे पहला जो हमारा खाता है वो लाभ हानि खाता, विवरण रकम इधर उधार और इधर जमा, ये तुम्हारा लाभ हानि खाता है। ठीक है। लाभ हानि खाता के बाद हम क्या बनाएंगे? लाभ हानि वितरण खाता। समझ में आ रहा है? विवरण रकम उधार और जमा। चलो उसके बाद क्या बनाएंगे? साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता। अब साझेदारों के पूंजी खाते में क्या है? तारीख, विवरण और 2 साझेदार है, एक का नाम है ब्रह्मा और दूसरे का नाम है विष्णु। तो ब्रह्मा को हमने बी मान लिया और विष्णु को हमने वी मान लिया। तारीख, विवरण, ब्रह्मा और विष्णु। ठीक है। और लास्ट में हम क्या बनाएंगे? आर्थिक चिट्ठा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पक्की तलपट। पूंजी दायित्व, रकम, संपत्ति लेना, रकम, यानी ये सब हमने खाते हमने क्या कर लिया? मान लो बना लिया। ठीक है। चलो अब हमने आपको वार्षिक हिसाब के लिए स्टेप बताया था। स्टेप में सबसे पहला स्टेप था खाता बनाना, तो हमने खाता बना लिया। ठीक है। स्टेप नंबर 2 फॉर्मेट सेटिंग करना है। तो फॉर्मेट सेटिंग का मतलब यही होता है कि जैसे कि व्यापार खाते में प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी, फॉर्मेट नहीं सेटिंग करोगे तो भी चलेगा क्योंकि बाकी दिया हो तो सेटिंग करने का, नहीं दिया तो कोई जरूरत नहीं, आप एंट्री करोगे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा नंबर हम क्या करेंगे? समायोजन टिक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, हमें क्या टिक करना है? समायोजन। क्या टिक करना है हमें? समायोजन। तो हम समायोजन टिक करते हैं भैया। समायोजन टिक करेंगे। ये रहा समायोजन। मशीनरी पर 6% की ईसाई, फर्नीचर फिक्चर्स पर 20% की ईसाई। तो मशीनरी और फर्नीचर फिक्चर्स पे टिक मार दो जहां भी हो। देखो फर्नीचर फिक्चर्स ये रहा और मशीनरी ये रहा, टिक कर दो क्योंकि इस पे समायोजन है। ठीक है। इसकी 2 एंट्री होगी। फिर देनदार में से 500 डूबत ऋण के अपलिखित करो, देनदार, तो देनदार पे भी टिक मार दो। ठीक है। चलो ब्रह्मा विष्णु को क्रमशः 5,000 और 4,000 वार्षिक वेतन देना है, तो इसकी कोई टिक मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वेतन पे टिक मार दोगे, वेतन पे टिक मारेगा लेकिन अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्टली साझेदारों का वेतन, साझेदारों का बोनस, साझेदारों का कमीशन, ये सब लाभ हानि वितरण के उधार में आ जाएगा। 500 कमीशन के मिलना बाकी है। हाँ भाई, तो कमीशन पे टिक मार दो जहां भी कमीशन हो। ये रहा कमीशन, टिक कर दिया। ठीक है। और वेतन के 3,000 चुकाना बाकी है, अब वेतन पे टिक मार दो। अब ये जितना भी ग्रीन ग्रीन है ना कलर, ये सब पे समायोजन है, यानी ये सब का जो रकम है ना मेन कोष्टक में मत लिखना क्योंकि इसमें प्लस माइनस करना है। जिसपे ग्रीन टिक कर दिया यानी उसमें प्लस माइनस करना है।
चलो अब हम एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? एंट्री। अब एंट्री कैसे करेंगे वो भी सीखते हैं हम। सबसे पहले समझो, आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कहाँ कहाँ एंट्री आएगी। पहले आहरण है, उधार बाकी का मतलब है सब एंट्री उधार में ही आएगी। उधार बाकी का मतलब सब एंट्री उधार में। आहरण है ब्रह्मा और विष्णु का 5,000 और 5,000, ये पूंजी खाते के कहाँ आएगा? उधार में। तो हमें कहाँ जाना है? पूंजी खाते में। और पूंजी खाते के उधार में जाके 31/3/17 लिख देने का। और क्या लिख देने का? आहरण खाता। क्या लिख देने का? आहरण खाता। 5,000 और 5,000। ठीक है, चलो आ गया समझ में। अब उसके बाद दूसरा, भाड़े पट्टे का मकान। अब भाड़े पट्टे का मकान ये संपत्ति है। क्या है भैया? ये संपत्ति। लेकिन याद रखना, इस पे भी मैं ग्रीन टिक करने जा रहा हूं। इस पे भी मैं ग्रीन टिक करने जा रहा हूं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इसमें भी समायोजन है। 1/4/16 से 10 वर्ष के लिए ये गुप्त समायोजन है। पहले भाड़ा पट्टा मकान है, इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? तो संपत्ति लेना में करेंगे। तो देखो ध्यान से, संपत्ति लेना में जाओ और ये देखो भाड़ा पट्टा मकान 60,000। यहां क्यों लिखा? क्योंकि भी समायोजन गिनना है। क्या गिनना है? समायोजन। अब समायोजन गिन देते हैं। गुप्त समायोजन तुरंत के तुरंत सोल्व करेंगे। भाड़े पट्टे मकान कितने साल के लिए है? 10 साल के लिए। तो 10 से भाग दे देंगे और उसको माइनस कर देंगे। 10 से भाग देके क्या कर देंगे? माइनस। तो 60,000 को 10 से भाग दे देंगे। ये रहा गणना आपका। जैसे समझो 60,000 है, 60,000 को 10 से भाग दो तो कितना आएगा? 6,000। उस 6,000 को अपलिखित कर दो, यानी माइनस कर दो। 60 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा? 54। अब अपलिखित का मतलब क्या होता है? घिसाई। हर एक समायोजन की 2 एंट्री, चाहे वह गुप्त समायोजन हो चाहे वह बाहर का हो, उसकी 2 एंट्री। अपलिखित का मतलब होता है नुकसान, यानी घिसाई। यानी मकान की 6,000 की घिसाई हो गई। तो संपत्ति पर घिसाई कहाँ आती है? लाभ हानि खाते उधार। तो ये देखो घिसाई मैंने लिख दिया, और घिसाई में भाड़ा पट्टा मकान कितना लिख दिया? 6,000। चलो इसकी एंट्री हो गई। आगे चलते हैं। अब है मशीनरी ऑफिस की। क्या है? मशीनरी ऑफिस की। तो मशीनरी कहाँ आएगा? संपत्ति लेना में। तो याद रखना, समायोजन गिनना है, वो बाद में हम गिनेंगे, लेकिन अभी लिख दे रहे हैं। मशीनरी 50,000 यहां लिख दे रहे हैं, अभी समायोजन बाद में लिखेंगे। या गिनना है तो गिन लो। मशीनरी पे समायोजन है, पढ़ लो भाई। मशीनरी का समायोजन क्या है? 6% घिसाई गिनना है। मशीनरी पर 6% घिसाई गिनना है। तो सिंपल सी बात है, 50,000 का 6% निकालो। 50,000 का 6% 3,000। घिसाई है तो माइनस करेंगे। 50 में से 6 बाहर गया तो कितना बचा? 47,000 बचा। अब ये 3,000 घिसाई की एंट्री कहाँ जाएगी? लाभ हानि खाते हैं उधार में। ये देखो घिसाई में मशीनरी की घिसाई 3,000। चलो ये भी कंप्लीटली हो गया हमारा पूरा। फिर दिया बट्टा कहाँ आएगा? लाभ हानि खाते के उधार में। लाभ हानि खाते के उधार में जाओ और ये देखो दिया बट्टा लिख दो 350 रुपया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? जावक माल गाड़ी भाड़ा। ये भी लाभ हानि खाते के कहाँ आएगा? उधार में। देखो जावक माल गाड़ी भाड़ा, ठीक है, 1200। चलो उसके बाद क्या है तुम्हारा? फर्नीचर और फिक्चर्स। ये संपत्ति है और इस पे समायोजन है। इस पे क्या है? समायोजन। तो संपत्ति लेना में जाओ और फर्नीचर और फिक्चर्स कितना लिख दिया? 5,000। और फर्नीचर फिक्चर्स पे समायोजन है, वो समायोजन कितने का है? देखो 20% घिसाई गिनना है। तो फर्नीचर फिक्चर्स का 20% निकाल दो। और फर्नीचर फिक्चर्स कितना है? 5,000। 5,000 का 20% निकालो, 1,000। ये घिसाई है, घटा दो। 5 में से 1 गया 4। अब दूसरी एंट्री कहाँ आएगी? लाभ हानि खाते के उधार में। संपत्ति की घिसाई है ना, तो देखो संपत्ति की घिसाई में फर्नीचर फिक्चर्स 1,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है? वेतन। वेतन कहाँ आएगा? लाभ हानि खाते के उधार में, बट समायोजन है। वेतन पे क्या है? समायोजन। ये रहा वेतन, कितना है? 7,500। और समायोजन है, क्या है समायोजन? 3,000 चुकाना बाकी है। चुकाना बाकी यानी जोड़ेंगे, वेतन में जोड़ देंगे। तो वेतन 7,500 प्लस चुकाना बाकी 3,000, जोड़ दिया तो कितना आया? 10,500। और चुकाना बाकी दायित्व होता है। क्या होता है? दायित्व। तो दूसरी एंट्री दायित्व में जाएगी। दूसरी एंट्री दायित्व में जाएगी। दायित्व, मेरा दायित्व देख लो, चुकाना बाकी वेतन 3,000। समझ में आ रहा है? चलो भाई आगे चलते हैं। वेतन के बाद क्या है? डूबत ऋण। क्या है? डूबत ऋण। अब डूबत ऋण यानी लाभ हानि खाते उधार। तो फॉर्मेट ही बना दो पहले।
डूबत ऋण सतह प्लस डूबत ऋण स प्लस डूबत ऋण अनामत सतह फिर टोटल माइनस डूबत ऋण अनामत सतह, ये फॉर्मेट है। ठीक है, यहां थोड़ा गलती हो गया है, यहां पर सिर्फ स आएगा, डूबत ऋण अनामत स। ठीक है, अब सबसे पहले देखो आप कि ये जो सवाल में दिया है ये डूबत ऋण सतह है। क्या है? सतह। तो देखो डूबत ऋण सतह ये रहा, ये कितना है? 1200 लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेनी हुंडी, लेनी हुंडी किसके साथ आएगा? देनदार के साथ। देनदार संपत्ति होता है तो लेनी हुंडी संपत्ति में आएगा। संपत्ति लेना में जाके लेनी हुंडी लिख दो भैया। संपत्ति लेना में जाके लेनी हुंडी 20,000 रुपया लिख दो। ठीक है, आगे देख। व्यापार खर्च लाभ हानि खाते उधार में आए। व्यापार खर्च लाभ हानि खाते उधार 5,900, चलो ये भी समझ में आ गया आपको। रोकड़ शेष ये संपत्ति लेना में आएगा, और ये स्टॉक 31/3/17 ये भी संपत्ति लेना में आएगा। रोकड़ शेष 6,000 है और स्टॉक 73,000 है, दोनों संपत्ति लेना में आएगा। रोकड़ शेष और स्टॉक दोनों देख लो। रोकड़ शेष को नकद शेष बोलेंगे 6,000, अंतिम स्टॉक 73,000। चलो भाई, ये उधार वाली एंट्री कंप्लीट हो गई, उधार की पूरी एंट्री पूरी। अब कहाँ आ जाएंगे? जमा में। जमा में सबसे पहले पूंजी है ब्रह्मा और विष्णु का 55,000 45,000, ये शेष आगे लाए हैं। पूंजी खाता में जाएंगे और 1 4 16 शेष आगे लाए 55,000 और 45,000। चलो ये हो गया हमारा पूंजी कंप्लीट। फिर ये देखो ब्रह्मा की लोन 1 7 16 है, कितना? 50,000। इसमें गुप्त समायोजन है। पहले दायित्व में जाओ, ब्रह्मा का लोन लिख दो। ठीक है, दायित्व में जाओ, ब्रह्मा का लोन लिखो। पूंजी दायित्व ये रहा, ब्रह्मा का लोन कितना है? 50,000। अब तारीख जो दी है गणना करना पड़ेगा भैया। ठीक है, गणना करना पड़ेगा। ब्रह्मा के लोन 1 7 16 दिया है, अब कैसे निकालेंगे देखो। जैसे बी का लोन 50,000 है, कितना है? 50,000। पहले लोन का कोई टका नहीं दिया तो 6 टका ले लेंगे। लोन का जब कोई टका ना हो तो 6 टका, तो 50,000 का 6 टका 3,000। अब तारीख कितनी दी है? 1 7 16। धंधा पूरा कब होगा? 31/3/17। तो 7 से लेके 3 तक गिनो। 7 8 9 10 11 12 1 2 3, यानी कुल 9 महीने आए, 9 माह। तो 3,000 को 9 से गुणा करके बटे 12 कर देंगे ना, तो 2,250 रुपया ये ब्याज आएगा। ये लोन का क्या आएगा? ब्याज। इस ब्याज को क्या करेंगे? ब्रह्मा के लोन में जोड़ देंगे। देखो बी का लोन है और लोन में ब्याज 2,250 जोड़ देंगे तो 52,250, और ब्याज ये खर्च है, यानी लाभ हानि खाते के उधार में इसकी एंट्री जाएगी। तेरा बी के लोन का ब्याज 2,250। हर समायोजन की 2 एंट्री होती है, मैंने आपको बताया। फिर प्राप्त बट्टा लाभ हानि खाते जमा, प्राप्त बट्टा 400। फिर देनी हुंडी, ये लेनदार के साथ आता है तो दायित्व में देनी हुंडी दायित्व, देनी हुंडी दायित्व 5,000। ठीक है, उसके बाद लेनदार बच गया, लेनदार भी दायित्व है, लेनदार अपना दायित्व है, पूंजी दायित्व में आए। ठीक है, कंप्लीट। अब ये व्यापार खाता का स्टोरी जानो। व्यापार खाता 97,250। व्यापार खाते का जमा बाकी मैंने बताया, व्यापार खाते का जमा बाकी का मतलब है सकल लाभ, और सकल लाभ व्यापार खाते के उधार में आता है तो कहाँ जाएगा? ये आएगा लाभ हानि खाते के जमा में। तो लाभ हानि खाते के जमा में जाके सकल लाभ मैंने लिख दिया 97,250, और ये व्यापार खाता है। ये क्या है? व्यापार खाता। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ बाकी है शायद इसमें। हाँ, ये कमीशन बाकी रह गया। कमीशन 2,500 है, तो कमीशन यानी जमा में है, जमा में बाकी है तो जमा। देखो यहाँ पर कमीशन कहाँ है? जमा बाकी है कमीशन का, तो जमा में एंट्री आएगी। तो ये रहा कमीशन
2500। अब समायोजन में क्या है, कमीशन 500 रुपया मिलना बाकी है, ठीक है, तो मिलना बाकी को जोड़ देंगे, 2500 और 500 3000, और मिलना बाकी संपत्ति होता है। मिलना बाकी हमेशा क्या होता है, संपत्ति। तो ये रहा मिलना बाकी कमीशन 500 रुपया, ये कहाँ आएगा, संपत्ति लेना में आएगा, ठीक है। अब चेक कर लो कोई समायोजन बाकी है, एंट्री तो पूरा हो गया, समायोजन देखो 1 नंबर कंप्लीट, 2 नंबर बाकी है। देनदार में से 500 डूबत ऋण के अपलिखित करो। अब देनदार संपत्ति लेना में तुम लिख चुके हो भैया, देनदार ये संपत्ति लेना में तुम लिख चुके हो, ये रहा देनदार, ये देनदार संपत्ति लेना में 40,000 है। अब उसमें से क्या है, डूबत ऋण हो गया, क्या हो गया, डूबत ऋण स, डूबत ऋण स यानी कितना, 500, ठीक है। ये रहा डूबत ऋण, देनदार में से हमेशा डूबत ऋण स घटेगा, तो समायोजन में ही बोला है कि देनदार में से 500 डूब गए, डूब गए मतलब माइनस कर, तो देख लो यहाँ पर 500, तो 40,000 में से 500 घटाएंगे तो 39,500। अब डूबत ऋण समायोजन की एंट्री लाभ हानि खाते के उधार में कर दो। लाभ हानि खाते में देखो डूबत ऋण 1700 और डूबत ऋण समायोजन ये 500, अनामत समायोजन दिया नहीं है, टोटल मारेंगे 12 और 500 1700, और अनामत स्वतः दिया नहीं है तो 1700 यही बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब और कुछ बाकी है, ये बाकी है, ब्रह्मा और विष्णु को क्रमशः 5,000 और 4,000 वार्षिक वेतन देना है। तो साझेदारों का वेतन लाभ हानि वितरण खाते के उधार में आता है, लाभ हानि वितरण खाते के उधार में जाइए, और वेतन बी का 5,000 और वी का 4,000, 5 और 4 9,000, ठीक है। इस तरह से हमारा सवाल पूरा होता है। अब हम टोटल मारेंगे, ये रहा लाभ हानि खाता। अब लाभ हानि खाता में देखो ये 97 250 400 3,000, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो इतना आया 100 650, यही टोटल 100 650 यहाँ लिख दो। और उस 100 650 में से 1700 1000 3000 6000 2250 1200 350 5900 10,500 ये सब घटाएंगे ना तो 68,750 आएगा। ये तुम्हारा शुद्ध लाभ है, क्योंकि लाभ हानि खाते के उधार में क्या निकलेगा, शुद्ध लाभ। और इसको कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि वितरण खाते ले जाएंगे। उधार में निकला है तो जमा में ले जाएंगे, जमा में देखो शुद्ध लाभ, लाभ हानि वितरण खाते से लाए, यही 68,750, इसी 68,750 को यहाँ लिख देंगे और यही टोटल यहाँ लिख देंगे, क्योंकि जमा का टोटल ज़्यादा आ रहा है। अब उसमें से 9,000 घटा देंगे तो 59,750 आएगा। अब 59,750 उधार में आएगा वितरण पात्र लाभ, इसको 3:2 में बांट देंगे, तो 59,750 को 3:2 में बांटेंगे तो बी का हिस्सा आएगा 35,850 और वी का आएगा 23,900। कैसे बांटना आपको अच्छे से मालूम है, जैसे वी का बांटना तो बी का हिस्सा 3 है, तो 59,750 गुणे में 3 बटे में कुल हिस्सा 3 2 5, 59,750 गुणे 3/5, और वी का निकालना हो तो 59,750 गुणे 2/5। समझ में आया, तो 35,850 और 23,900 आया, ठीक है। अब साझेदारों का पूंजी खाता देखो, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझो, ये समायोजन की 2 एंट्री करेंगे, वेतन 5,000 4,000 9,000 ये पहली एंट्री है उधार में, तो पूंजी खाते कहाँ जाएगी, जमा में, ये रहा 5,000 और 4,000। अब वितरण पात्र लाभ उधार में निकला तो पूंजी खाते कहाँ जाएगा, जमा में, 35,850 23,900 और तारीख 31/3/17, पहला 1/4/16, शेष आगे ले गए 1/4/16, बाकी सब 31/3/17। अब इन तीनों का टोटल मार दो, ठीक है, 4500 45,000 4,000 23,900 72,900 आया, फिर 55,000 5,000 35,850 95,850, यही टोटल यहाँ लिख दो, और उसमें से 5,000 और 5,000 घटा दो, एक का आएगा 67,900, एक का आएगा 90,850, ये तुम्हारा हो गया शेष आगे ले गए, और तारीख क्या आएगी 31/3/17, ठीक है। अब आर्थिक चिट्ठे में आ जाओ। अब ये जो पूंजी निकाले ना, शेष आगे ले गए 90,850 67,900, ये पूंजी को यहाँ लिख दो और जोड़ दो 1,58,750, और ये आपका फॉर्मेट पूरा हो गया, आपको कुछ करना नहीं है। 1,58,750 52,250 25,000 5,000 3,000 इन सबको जोड़ोगे तो 2,44,000 आएगा। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, 54,000 47,000 4,000 39,500 20,000 6,000 73,000 और 500 इन सबको भी जोड़ोगे तो 2,44,000 आएगा। इस तरह से टोटल तुम्हारा दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से ये हमारा वार्षिक हिसाब का
क्वेश्चन नंबर 8 पूरा होता है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, राधे राधे।